हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो ये व्लॉग है ये है सैटरडे का, और आज जो है ना मैं सैटरडे का पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सैटरडे था, छुट्टी थी स्कूल की। तो आज जो है ना मैं थोड़ा लेट उठी थी, 7 o'clock हो गए थे। नहीं तो मैं रोज़ 6 o'clock उठती हूँ। और जैसे ही उठी ना तो देखा बारिश हो रही थी, और बारिश देखकर दिल खुश हो गया। थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट हुई थी शायद, बट वेदर जो है ना थोड़ा अच्छा हो गया था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और मैंने जो है पानी वगैरह पिया जो सुबह का था। आज मैंने बालकनी में बैठकर, किचन वाली बालकनी में बैठकर पानी वगैरह पिया था। और तब तक हिमांशु मुझसे आज थोड़ा सा पहले उठ गए थे, तो उन्होंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे कि आज ना आलू के पराठे खाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो फिर 2 से 3 ही आलू थे घर में, तो बस वही बॉईल होने के लिए उन्होंने रख दिए थे। और पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। सबसे पहले जो मिल्क होता है उसको बॉईल होने के लिए रखा, और फिर मैं तैयारी करने लगी थी आलू के पराठे बनाने की। और जब तक पराठे बने ना तब तक बारिश चली भी गई थी और धूप सी भी निकल गई थी। बट ये था कि थोड़ा सा मतलब वेदर अच्छा हो गया था। तो यहाँ पर अभी जो आलू बॉईल हुए थे ना वो मैंने छलनी में करके रख दिए हैं। तब तक मैं आलू में जो भी मतलब डालना है उन सब चीज़ों को चॉप कर रही हूँ, जिससे कि आलू थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 कली ली थी लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, साथ ही 1 प्याज ली थी। तो यही सब जो है इसमें डलने वाला था। अब मैं यहाँ पर जो आलू थे उनको छीलने लगी थी, और आलू जो है ना अभी भी काफ़ी गर्म थे, तो फिर मैंने उनको छलनी पर रख कर ही जो है ना छीलना स्टार्ट किया। और आलू के पराठे जो है ना मैं हमेशा वो मतलब इनको जो स्टफिंग होती है ना उसको तड़का लगाकर मतलब फ्राई करके बनाती हूँ। पहले नहीं बनाती थी बट अब ऐसे ही बनाती हूँ। और रुक्कू बोल भी रहा था कई दिन से कि मम्मी आप ना आलू के पराठे बनाना। और जब उसने आज देखा ना तो उसने कहा कि आप स्कूल वाले दिन क्यों नहीं बनाती हो। और ये देखिए मतलब थोड़ी सी नज़र हटती है ना, मतलब मैं तब से खड़ी थी, दूध बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बॉईल मतलब उबल जाएगा। और जैसे ही मैं वो छिलके वगैरह डालने गई ना, ज़रा सा मतलब दूसरे वाले काउंटर पर दूध उबल कर नीचे गिर गया। तो ये काम जब बढ़ता है ना तो बड़ा मतलब इरिटेशन होती है। तो मैं ना यहाँ पर आलू को फ्राई करने ही वाली थी, बट उससे पहले फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ की, क्योंकि साफ़ नहीं करती ना तो फिर वो जल जाता और मेरे लिए काम डबल हो जाता। वो सब क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर बस आलू को फ्राई करने की मैंने सारी तैयारी कर ली थी, तेल वगैरह डालकर। और साथ ही साथ जो है ना आलू के पराठे बन रहे हैं, तो धनिया पुदीने की चटनी भी बनेगी ही। और धनिया पुदीना घर पर रखा भी था, तो मैं सारे जो भी मतलब मुझे फ्रिज से चीज़ें चाहिए थी, जैसे दही वगैरह भी खाई जाएगी, और दूध था, मलाई का डब्बा था, सब मैंने निकाल लिए थे बाहर। और फिर इतना प्याज फ्राई हुई, फिर मैंने उसमें डाल दिया था आलू। साथ ही जो मसाले डालने होते हैं जैसे धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, वो मैंने सब डाल दिए थे। उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और इधर मैंने धनिया ले लिया था थोड़ा सा, और थोड़े से मैंने पुदीने की लीव्स ले ली थी। और इनको जो है ना अभी वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद पुदीने की चटनी बनाऊँगी, धनिया पुदीने की मतलब। तो आलू के पराठों के साथ ना दही हो गई और ये धनिया पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। साथ ही कुछ मिर्च थी, तो मिर्च भी मैंने निकाल लिया। ये मिर्च ना जब हम बेंगलोर गए थे ना घूमने के लिए साउथ, मतलब उससे पहले ही हैं, और मैंने इनके ऊपर की जो डंडी होती है ना वो निकाल दी थी। तो ये देखिए इतना मतलब 1 महीने से भी ऊपर हो गई है, और ये अभी तक ठीक थी। बस अब आकर जो है ना जो मिर्च है ना वो थोड़ी ख़राब होने लगी थी, नहीं तो मैं तब से इन्हें ही यूज़ कर रही थी। तो जो ख़राब थी वो मैंने सारी फेंक दी, जो ठीक थी वो मैंने निकाल ली थी। और फिर साइड बाय साइड ये जो आलू की स्टफिंग थी वो फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया है। वो ठंडी हो जाएगी तब आलू के पराठे बनाएंगे। और तब तक हम बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज और धनिया पुदीना मैंने सब एक जगह वॉश कर लिया था। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा साबुत जीरा, और मैं धनिया पुदीने की चटनी में जो आम का अचार होता है ना वो भी डालती हूँ। साथ ही थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा जो नॉर्मल सेंधा या जो भी आप यूज़ करते हैं वो वाला नमक। और बस हमारी चटनी जो है यहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी। और फिर इसको मैंने जार में डाल लिया था। अभी जो है मैंने आटा नहीं लगाया था,
और अभी क्या होता है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो अब जल्दी आ जाती है सुबह में। तो मतलब जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो सही रहता है, बट जैसे अब छुट्टी है ना 2 दिन, सैटरडे संडे, तो तब हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो काम सारे मतलब लेट हो जाते हैं, नाश्ता भी। और अभी जो है ना डुग्गू भी नहीं उठा था, मतलब जब तक मैं आटा लगा रही थी, जब मैंने आटा लगाया ना वो तभी उठा, लगा कर रख दिया था। और फिर जो है ना मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो किचन में काम कर रही थी, मतलब यूटेंसिल वगैरह, और मैं आ गई थी बेडरूम में बेडशीट वगैरह चेंज करने। डुग्गू उठ चुका था, और डुग्गू को उठते ही ना, मतलब छुट्टी वाले दिन उसको स्विमिंग पूल में जाना ही होता है, तो सुबह उठते ही ना उसने यही कि मुझे पूल जाना है। तो फिर मैंने उसको एक एप्पल कट करके दिया कि एप्पल मतलब खा के जाना, पानी वगैरह दिया जो सुबह में पीता है, और फिर वो चला गया था। तो पराठे तो अभी मैं थोड़ा लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि हिमांशु भी थोड़ा सा सो गए हैं, रात में उनको नींद नहीं आई थी, बार बार आँख खुल रही थी, तो वो दूसरे वाले रूम में लेटे हुए थे, और मैं यहाँ की जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। तो आज 3-4 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज किए, तो आज मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज की। और फिर मैं जो है ना, मतलब घर के सारे काम हो गए थे, डस्टिंग वगैरह जो भी करनी थी वो सारे काम ख़त्म करके मैं चली गई थी नहाने के बाद यहाँ पर पूजा की, और आज मैंने ये लोबान जलाया था। और अभी जब मैं मतलब नहा कर निकली तो मेरी हाउस हेल्पर भी जा चुकी थी, और तभी डुग्गू जो है पूल से आया था, तो उसको मैंने फटाफट नहाने के लिए भेजा, और पूरे घर में जो है ना इस लोबान को मैंने घुमा दिया था। और अभी जो है ना हिमांशु इस वाले रूम में आकर सो गए थे। डुग्गू नहाने गया था, तो अभी फिर मुझे भी जो है ना, क्योंकि इस टाइम 10 सवा 10 बजे का टाइम हो गया था, मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी पराठे बनाने। और डुग्गू भी नहाकर आ गया था, तो गर्मा गर्म पराठे उसको दूंगी तो वो खा लेगा। और बस यहाँ पर जो भी पराठे बनाने के लिए सामान चाहिए था वो मैंने एक साइड रख लिया है, और अब स्टार्ट करेंगे हम आलू के पराठे बनाने। आलू के पराठे वगैरह बनाए, हम सब ने जो है नाश्ता किया, और फिर मतलब नाश्ता हो जाने के बाद किचन क्लीन करनी थी, क्योंकि किचन क्लीन नहीं हुई थी सुबह से, और मेरा जो DIY क्लीनर है ना वो भी ख़त्म हो गया था कई दिन से। और आज जो है ना, मतलब इससे जो क्लीनिंग है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, जैसे ग्रीसीनेस होती है ना वो अच्छे से क्लीन करता है ये। तो मैंने आज फिर इसको बना लिया, क्योंकि पराठे वगैरह बने थे ना, तो स्टोव वगैरह थोड़ा सा ग्रीसी हो ही जाता है। तो इसको बनाने के बाद बस मैंने कुक टॉप और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया, और साथ ही साथ चिमनी को भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया था। और अब बस ये कुक टॉप वगैरह क्लीन करने के बाद जो है ना मेरे घर के सारे काम हो गए। हाँ, सारे नहीं, अभी एक काम बचा हुआ था, वो था मुझे डाइनिंग टेबल पर ना आज टेबल क्लॉथ डालना था। तो गैस वगैरह को क्लीन करने के बाद, मतलब किचन का सारा काम का मुझे काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना था, और जो बर्तन थे नाश्ते के वो क्लीन करने थे। वो सब करने के बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ डाइनिंग टेबल पर, तो इस पर टेबल क्लॉथ डालना था, बट मैंने नोटिस किया कि जो इसके चेयर कवर है ना वो काफ़ी गंदे हो गए हैं, तो इनको भी जो है ना मुझे धुलना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको आज ही मैं वॉशिंग के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि जैसे सुबह बारिश हो रही थी ना, तो मैंने आज कपड़े धुलने के लिए नहीं लगाए थे, मतलब सुबह मशीन नहीं लगाई थी, और अब इस टाइम तक धूप निकल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले जो ना इन सारे कवर को ही मैं वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, तो ये सूख जाएंगे। और फिर मैं जो है डाइनिंग टेबल की जो मैट वगैरह है उनको क्लीन करने लगी थी। डाइनिंग टेबल को ऊपर से क्लीन करूँगी कोलीन की हेल्प से, नीचे से तो मैंने अभी मतलब 2 दिन पहले ही किया था, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने इस पर लगा दिया था, मतलब नीचे भी। और डाइनिंग टेबल की ये जो कुर्सियाँ हैं ना ब्लैक कलर की हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो
तो इसी रीज़न से ना मैं उन पर कवर चढ़ा कर रखती हूँ। और फिर जो है टेबल क्लॉथ वगैरह डाला और एंड में बस, क्योंकि किचन में भी खाना बना था और डाइनिंग टेबल पर भी खाया गया था, तो डुग्गू कुछ खाए और वो गिरा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे। शाम का टाइम है और मैंने ना ये बाथरूम के लिए एक न्यू वाइपर मंगाया है। मेरा जो कॉमन वॉशरूम है ना, उसका वाइपर टूट गया था, तो ये मैंने अमेज़न से मंगाया है। इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे और अभी तक तो मैंने यूज़ कर लिया था, तो यूज़ करने में भी अच्छा है, मतलब पानी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर रहा है, तो मुझे पसंद आया और रिव्यू देखकर ही मैंने इसको परचेज़ किया था। तो ये शाम का टाइम है और आज जैसे कि आलू के पराठे बने थे ना, तो आलू के पराठे खाने से एक दिक्कत ये हुई, पता नहीं क्यों, आलू के पराठे तो हम खाते रहते हैं, बट आलू के पराठे खाने के बाद ना मैंने जैसे ही घर का सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद से ही मेरे सर में ना हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो गया था। और शाम होते होते ना, मतलब इस टाइम तक दर्द बढ़ ही रहा था। मैंने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से मैं सो भी गई थी, क्योंकि आज दोपहर में लंच नहीं बना था, क्योंकि पराठा मतलब सबने खाया था ना, तो लेट ही हो गया था 11 साढ़े 11 बजे तक, तो सबके पेट फुल थे और लंच नहीं बना था। तो मैं सो गई थी कि शायद थकान की वजह से दर्द है, बट सोने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो एट द एंड मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ी। और मेडिसिन खाने के बाद भी ना बहुत देर बाद जाकर सर के दर्द में थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ। तो कभी कभी जैसे पराठे वगैरह होते हैं ना, तो ये गैस वगैरह बना देते हैं, तो इसलिए ना पराठे वगैरह वैसे तो हम, ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं हैं, बट कभी कभी बस जब तबीयत ख़राब होनी होती है ना, तो हो ही जाती है। इस टाइम तो मैंने दवाई खाई थी, तो थोड़ा सर में के दर्द को आराम था। और फिर मैं आई थी किचन में और यहाँ पर चाय वगैरह बना रही थी, साथ ही क्योंकि सुबह का ही मतलब लंच किया हुआ था 11 साढ़े 11 को, तो अब भूख लगने लगी थी। तो मैं जैसे बचपन में ये खाते थे ना ब्रेड पर बटर और नमक लगाकर, उसी तरह से आज मैंने ब्रेड गरम की और चाय के साथ मैंने खाई। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो ये वाइपर का बॉक्स था ना, मुझे इसे रखना था बालकनी में। और इस टाइम तक जो है, जो मेरे चेयर के कवर थे ना, वो भी सूख गए थे। तो जो ये चेयर कवर है ना, ये इनको मैं सबको डाल दूँगी चेयर पर। और ये ना मतलब ये वाले कवर मेरे बहुत जल्दी फट गए, क्योंकि मैंने अभी दिवाली पर ही तो मंगाए थे। जो उससे पहले मैंने मंगाए थे ना, वो मेरे कम से कम 2 से ढाई साल चले, बट ये मतलब 2 कवर इनमें से ना, उनमें पता नहीं कहाँ से होल हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बट मतलब क्वालिटी तो इनकी अच्छी थी, रिव्यू भी अच्छे थे। 2 कवर में ही हुए हैं, सब में तो नहीं। तो वही है कि मुझे नए कवर फिर मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे होल हुए कवर तो अच्छे लगते हैं, वो भी बस सीट पर ऊपर ही आ रहे हैं, कहीं नीचे वगैरह हो तब भी चल जाता है। तो मैं देखती हूँ कब मंगाऊंगी नए कवर। और कवर वगैरह चढ़ाए, फिर जो काम था मेरा आज का, वो था मलाई से घी बनाने का, तो मैंने वो निकाल कर रखा। साथ ही जो मैं नारियल पानी लेकर आई थी ना, वो जिस दिन से हम लेकर आए थे ना मार्केट से, ऐसे ही रखा था। आज मैंने उसको ओपन किया, क्योंकि जब से लाए थे वेदर अच्छा हो रहा था, गर्मी नहीं हो रही थी, तो मन भी नहीं कर रहा था। बट आज गर्मी काफ़ी हो गई थी बारिश होने के बाद। और दोपहर में भी ना हार्डली 5 मिनट के लिए बारिश आई थी और उसने इतनी उमस कर दी थी, इतनी गर्मी। तो फिर मैंने आज नारियल पानी पिया। और मतलब मैं मलाई से घी बना ही रही थी कि मेरी नज़र जो है ना मंदिर के कपड़ों पर पड़ी, जो मैंने किचन में ही ला कर रखे थे और धुलना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले जो है ना ये मंदिर के जो कपड़े हैं वो मैं धुलकर इनको अच्छे से साफ़ करके सूखने के लिए डाल दूँगी, उसके बाद ही जो है ना मैं घी बनाऊँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए, साथ ही जिसमें सुबह मैंने लोबान जलाया था ना, ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इसको भी मैंने लगे हाथ यहाँ पर क्लीन कर दिया पीताम्बरी से। और क्लीन होने के बाद ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने बनाया मलाई से मक्खन, और अब मक्खन से घी बनने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। साथ ही डिनर की तैयारी भी यहाँ पर करूँगी, क्योंकि आज मैंने जैसे बताया ना कि सर में मेरे दर्द था और मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आज डिनर में ना कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी। तो मैं बना रही थी
मूंग की दाल की जो खिचड़ी होती है वो, उसको मैंने अभी भिगा कर छोड़ दिया था। और इधर देखिए घी भी बस बन ही रहा है, और घी बनते बनते दूसरी साइड खिचड़ी भी मैंने यहाँ पर बननी रख दी थी। और अब बस इस व्लॉग को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा यही करती हूँ कि आज का ये मेरा सैटरडे का रूटीन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।